जय हिंद प्यारो दोस्तों। तो जैसे कि अवकलन की सीरीज चल रही थी, तो अब फर्स्ट में अवकलन में हमने लेक्चर दिया है आपको अवकलन किसे कहते हैं, अवकलन के फार्मूले के बारे में। ठीक है, बेसिक सबसे पहली बात कि फार्मूला है, बिना फार्मूला के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पहले आप फार्मूला पढ़िए, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा तबे इस वीडियो में आइएगा। कहें कि फार्मूला एकदम वहाँ पर गाली जी से याद कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कि अवकलन का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से फर्स्ट नंबर है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का साइन एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए ये तो स्टार्ट करते हैं, अलग बात है, मैंने क्वेश्चन हम डायरेक्ट बुक से बताने लगे तो आ रहेगा समझ में, लेकिन हम अपने मन से कुछ बेसिक क्वेश्चन बताते हैं जिससे कि आपका जो बेसिक एकदम न्यू जो होता है, जो कंकड़ पत्थर डाला जाता है, वो एकदम सही हो जाए। डायरेक्ट चिनाई तो किया नहीं जाता है, तो ऐसा ही आपको एकदम से मैंने समझिए कि बेसिक बताएंगे। सबसे पहली बात है दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से आपको समझ में आ जाए। होता क्या है कि सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन बताएंगे। आप देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है d/dx, तो क्वेश्चन में बोलेगा, क्या बोलेगा कि x के सापेक्ष किसका अवकलन करिए। मान लीजिए x के पावर 10 दे दिया, कितना दे दिया, x के पावर 10, और बोला कि x के सापेक्ष अवकलन करिए। किसके सापेक्ष, d/dx का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि x के सापेक्ष। ठीक है, अगर x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d/dx। अगर t के सापेक्ष बोला होता तो d/dt, थीटा के सापेक्ष बोला होता तो d/d थीटा। ऐसे ही किसी के सापेक्ष बोलेगा तो उस बुतना बटा में हो जाए। अब समझिए, हमने फार्मूला बताया था कि d/dx, इससे फार्मूला पिछले भी लेक्चर में जाकर दे सकते हैं, x के पावर n का। तो n कहाँ हो जाता है, n मुँह की भरे आगे की तरफ गिर जाता है। आज जब मुँह के भरे गिरेगा तो घाव लगेगा, और घाव लगता है तो एक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। माने n गुणा में पावर में एक ठो की कमी। ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे ही x के पावर 10 है ना, तो कहाँ आएगा, 10 कहाँ आ जाएगा, गुणा में आ गया, पावर में एक ठो की कमी, तो 10 - 1। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 10 x के पावर कितना हो गया, 9। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सबसे दुनिया का आसान क्वेश्चन, अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा d/dx, यहाँ पे समझिए। अब अगर कहीं दे दे कि 5x के पावर 5/3, ठीक है, तो सबसे पहली बात, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब 5 × x के पावर 5/3, हमको तो x वाले का अवकलन करना है। ठीक है, तो 5 क्या हो गया, हमने बताया था प्रमेय नंबर फर्स्ट कि कांस्टेंट कहाँ आ जाता है, बाहर। तो 5 को सबसे पहले धकिया के बाहर निकाल देंगे, 5 बाहर गया बाहर, और लिखेंगे d/dx, x के पावर कितना हो जाएगा, 5/3। सेम फार्मूला x के पावर n वाला, n कहाँ आ जाएगा, गुणा में, n के स्थान पे कितना है, 5/3। तो 5 पहले से बैठा है, अब 5/3 आगे आ जाएगा गुणा में, अब पावर में एक ठोकी कमी, तब 5/3 और -1। ठीक है, ध्यान यहीं पे रहना चाहिए आपका, एकदम बेसिक चल रहा है। भाई 5 5 ऊपर हो जाएगा 25, अब बटा में कितना हो जाएगा, 3 इंटू, बोलिएगा भाई 3 एक में 3, अब 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 2/3, ये 2 है। ठीक है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन 2 नंबर, यहाँ पे समझिएगा ऐसे ही। 3 नंबर, ठीक है। अब अगर d/dx दे दे आपको यहाँ पे, जैसे x के पावर 5 प्लस x के पावर 7/2 प्लस साइन x प्लस tan x। ठीक है, इसका क्या करेंगे, तो देखिएगा, सबसे पहले हमने बताया था प्रमेय नंबर 2 कि अगर एक से अधिक फलन हो और उनका अवकलन करना होगा तो सबसे अलग अलग मिल लेंगे। सबसे अलग अलग मिलने का मतलब कि लिखेंगे d/dx, x के पावर 5 प्लस d/dx, x के पावर कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस d/dx, भाई कितना हो जाएगा, साइन x प्लस d/dx कि कौन सा बचा आपका, एक भाई tan x बचा है, ए के लिख दीजिए, हो गया। अब बोलिएगा, x के पावर 5 वाला n वाला फार्मूला, n कहाँ जाता है, आगे की तरफ, 5 आएगा मुँह के भरे गिरा, अब पावर में एक कमी करेंगे तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4। ऐसा ही देखिएगा, 7/2 गिरेगा नीचे की तरफ, 7/2, पावर में एक ठोकी कमी, 7/2 - 1 प्लस साइन x का अवकलन तो सीधे सीधा होता है cos x,
tan x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब ये फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके फार्मूला को एक बार खूब बढ़िया से याद कराएं, एकदम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से देख लीजिए आप। ये हो जाएगा 5x⁴ प्लस, ये देखिए डिस्क्रिप्शन का मतलब कि कुछ लोगों नहीं समझ में आएगा, जैसे तीरिया जहाँ इधर ये दे रहा है वीडियो के नीचे दिया होगा, ऐसे उस पर क्लिक करिएगा, आ जाएगा 7/2 x⁴, 2 एकम में 2 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5/2 प्लस है कितना हो जाएगा आपका कास x, और प्लस है कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 3 नंबर ये दुनिया का तीसरा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिएगा चौथा, 4 नंबर पे आते हैं। सपोज करें कि d/dx ऐसे दे दे आपको अलग क्वेश्चन कि मान लीजिए कि अंडर रूट में x हो गया प्लस यह कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि x⁴ 7/4 प्लस 5 सेक एक्स, बस, ठीक है। तो इसका देखिएगा ध्यान से, सबसे अलग अलग मिलेंगे। हेजा लिखेंगे d/dx अंडर रूट एक्स प्लस हेजा कितना हो जाएगा d/dx x⁴ 7/4 प्लस d/dx आई हो गया 5 पहले से है इंटू क्या है सेक एक्स। ध्यान से समझिए, रूट एक्स का कितना होता है डायरेक्टली हमने बताया था वीडियो में पिछले, आप देख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, याद रखिएगा हमेशा लिखेंगे रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 7/4 कहाँ आएगा गुणा में, मुँहे की भरे गिरा तो पावर में एक ढुकी कमी, 7/4 -1। अब 5 कांस्टेंट है ना, कल या के बाहर याद देंगे। और सेक एक्स का कितना होता है सेक एक्स इंटू tan x, ठीक है। 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया प्लस 7/2 x⁴, 4 एकम में 4 है, 7 में 4 घटा देंगे तो 3/4 और प्लस 5 सेक एक्स इंटू कितना हो जाएगा tan x। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको उम्मीद है कि बहुत आपको आनंद आ रहा होगा। इसी आनंद और उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद 5 हमने क्वेश्चन बोला था, उसके बाद ही बताएंगे, ठीक है। इन बुक का कितना 5 नंबर समझिएगा, जिसे मान लीजिए d/dx दे दे। अब यहाँ पे सपोज करिए कि दे दिया x⁴ -4/3, ठीक है, प्लस 5 चाहे 8 मान लीजिए, 5 लिख रहे हैं, यहाँ पे काट x हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पे रूट x हो गया अलग से, सबसे अलग अलग मिलेंगे। वही हो जाएगा d/dx x⁴ -4/3 प्लस d/dx 8 काट x प्लस d/dx अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब देखिएगा हम x⁴ n वाले रूप में हो गया, ठीक है। तो n कहाँ आता है गुणा में, -4/3 कहाँ आएगा गुणा में, पावर में एक ठोकी कमी, -4/3 पहले से है और फिर से -1 घटा दी प्लस 8 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, काट x का अवकलन जो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का तो हम डायरेक्टली बताएं 1/2 अंडर रूट एक्स, याद रखिए, ठीक है। भाई 3 एकम में 3 है, -4 है, माइनस माइनस सट जाता है ना, सटने का मतलब हम जुड़ जाता है, तो -1/4/3 x⁴ -7/3 आई माइनस से प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -8 कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आंसर, ठीक है। एक और बेसिक क्वेश्चन हमने 5 का वादा किया था, 6 नंबर देख लीजिएगा कि अगर d/dx लिखते कहीं, सपोज करिए जब 2⁴x हो गया, ठीक है, तो 2⁴x वाला फार्मूला बोलिए, a⁴x वाला हमने बताया था फार्मूला d/dx अगर a⁴x हो तो देखिए अब हिजा x है, पाव कपार पे x चला गया, जहाँ कपार पे x दिखाई दिया नीचे कांस्टेंट, तो सेम का सेम ऐसा ही लिख देते हैं, आज जो उनका नीचवा होता है वो संगे लाग लगा देते हैं। तो ऐसे ही बोले 2⁴x है ना, तो 2⁴x को तो छोड़ देंगे ऐसा ही, आज साथ में क्या लगा 2 के नीचवा जो मैंने 2 है उसके साथ क्या लगा देंगे लाग, बस यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है बेसिक एकदम बेसिक सबसे समझ देखिए अवकलन की न्यू है, ठीक है। आप अवकलन करेंगे तो ये सब जगह काम आएगा, ठीक। अब आपके एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है sin x² + 5,
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि प्रश्न 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। मैंने एक्स के सापेक्ष करना है, तो एक्स के सापेक्ष का मतलब क्या समझ में आ रहा है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, आप समझिए। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर, डी बाई डी एक्स साइन, इसे थीटा के स्थान पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए सबसे पहले देखिए हमारा कंसेप्ट सुनिएगा, ना तो कहीं दिया है ना कहीं देगा। ध्यान से पहले आप सुन लेंगे तो हर जगह काम आएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन आएगा अवकलन का, हमने क्या बोला बउआ कि जौन क्वेश्चन आएगा आपको अवकलन करने के लिए, वो थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड वाले से तुलना करते हैं। स्टैंडर्ड वाले का मतलब कि 10-12 को हमने फार्मूला लिखवाया है, उनसे तुलना करते हैं। तुलना करने का मतलब कि देखिए वो साइन ह्यूज है, आप पहले से भी डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन पढ़ें, तो ये स्टैंडर्ड है, इसको हमने कुछ बताया नहीं है, तो इससे तुलना साइन एक्स का अवकलन सीधे सीधे क्या हो जाता है, कास एक्स। ध्यान से सुनिए, जब इसकी तुलना करेंगे तो साइन हो ही गया, यहाँ पे भी साइन था, ये एक्स स्टैंडर्ड है ना, एक्स के स्थान पे कितना हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से तारा लेखा बना रहे हैं, स्टैंड देखिए भिन्न हुआ है, मैंने जो एक्स है ये वाला एक्स से यह क्या है बबुआ, डिफरेंट है। ध्यान से एकदम से उड़ना नहीं चाहिए दिमाग आपका। इतना के स्थान पे एक्स के स्थान पे इतना हो गया ना, तो ध्यान से समझिएगा, सुनिए। पहले डिफरेंट टर्म को ढूंढते हैं, ये बात समझ में, पहले डिफरेंट टर्म को ढूंढते हैं। तो ये लिखिए, ये लिख दे रहे हैं, पहले क्या करते हैं, डिफरेंट का मतलब कि भिन्न टर्म में पद को ढूंढते हैं, को देखते हैं, चाहे ढूंढते हैं, बातें कहिए, ठीक है। डिफरेंट टर्म को ढूंढने के बाद दूसरे स्टेप में जैसे स्टैंडर्ड वाले का अवकलन होता था सेम ऐसा ही करते हैं। जैसे साइन एक्स का कितना हुआ था, कास एक्स, है साइन एक्स का स्थान पे कितना है, इतना, तो लिख देंगे कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स का हमने कास एक्स लिख दिया, कास एक्स। ध्यान से सुनिएगा, दूसरे स्टेप में जहाँ जो डिफरेंट होता है, डिफरेंट का पुनः दोबारा अवकलन में डी बाई डी एक्स इंटू डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब कि डिफरेंट क्या होता है, ये जो एक्स था, एक्स का स्थान पे कितना हो गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये डी बाई डी एक्स क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अवकलन करिए, कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसा ही रह जाएगा, इंटू अंदर एक हिला दीजिए, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि 2 गुणा में पावर में 1 की कमी है। 5 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन हमें क्या बताया था, 0, तो सिर्फ कितना बचेगा 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। हमको उम्मीद है कि समझ में आएगा। सिर्फ आपको 2 बातें हमने बताया कि सबसे पहले डिफरेंट को ढूंढते हैं। डिफरेंट कैसे ढूंढेंगे ये बताइए, तुलने ना किसी से करके डिफरेंट ढूंढेंगे, कौन अलग का दिख रहा है हुआ, ठीक है। कुजात कैसे छाटते हैं, किसी से तुलना करके कुजात छाट लिए। कुजात छाटने के बाद जब से पहले अवकलन के जैसे पहले के साथ आते थे भी, वैसे ही इसके साथ भी आएंगे पेश। अब बस कुजातीय वाले के दोबारा अवकलन कर देंगे। कुजात कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन। देखिए एक बार और दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप ऐसा ही एकदम मज़े से पढ़ते रहिए, ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन है इसी का एनसीईआरटी नंबर का 2, इसमें का लगातार 5 क्वेश्चन बताएंगे। पहले ध्यान सुनिए, 2 नंबर है कि बोला है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लिख देंगे क्या, डी बाई डी ए। ये हो गया कास, अब ब्रैकेट में साइन एक्स, ठीक। अब सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि डी बाई डी एक्स स्टैंडर्ड क्या होता है आपका, कास एक्स। और कास एक्स का बब्बा फार्मूला तो याद होना ही चाहिए आपको। कास एक्स का कितना होता है, माइनस साइन। देखिएगा हेजा कास एक्स के स्थान पे एक्स के ढूंढना ना, कुजात कौन सा दिख रहा है, हेजा बब्बा एक्स होना चाहिए, कास के अगवा एक्स होना चाहिए, कुजात साइन एक्स हो गया है, तब साइन एक्स कुजात हो गया, तो कुजात का दोबारा अवकलन जैसे इसका होता है साइन माइनस साइन एक्स, ऐसा ही इसका भी माइनस साइन एक्स के स्थान पे कुजात वाले को ऐसा ही लिख देंगे। लेकिन जो कुजात है उसका दोबारा अवकलन, कुजात कौन सा है आपका, साइन एक्स का अवकलन, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, हाई माइनस साइन, हाई कितना हो गया आपका साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाता है, कास एक्स। कास एक्स को पहले लिख दीजिए, तो हो जाएगा माइनस कास एक्स इंटू साइन, अब ब्रैकेट में साइन एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर है ऐसा ही डी बाई डी एक्स बोला कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, साइन
ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने बोला कि साइन डी बाई डी एक्स, आप स्टैंडर्ड वाला क्या जानते हैं, साइन एक्स का अवकलन जानते हैं, और साइन एक्स का कितना हो जाता है आपका कास एक्स। बोलिएगा तो एक्स में कुजात क्या दिख रहा है आपका, ये साइन की लगिया एक्स होना चाहिए, साइन की लगिया क्या है आपका ए एक्स प्लस बी। तो जैसे साइन का कास हो रहा है वैसे ही साइन एक्स का कितना हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी, जो कुजात हुआ है उसका दोबारा अवकलन ए एक्स प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी, आई के अंदर हिला दीजिए तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी। देखिएगा कास ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका बी इंटू है कितना हो जाएगा, बोलिएगा ए कांस्टेंट है तब कलरिया दीजिए बाहर हो जाएगा, और एक्स बचेगा। एक्स का अवकलन हमने डायरेक्टली बताया है पिछले वीडियो में कि आप याद कर लीजिए कि हमेशा कितना होता है 1, वहाँ पे प्रूफ भी कराएं आप, ठीक है। तो ऐसे ही ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ए गुणे 1। हिजा तो खाली अकेले कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो हिजा सिर्फ बचा आपका ए, तो ए को है बाहर कर लीजिए, ए कास ए एक्स प्लस बी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आया, और नहीं करेंगे बबुआ कमेंट, हम बहुत कमेंट कम आ रहा है बबुआ, हम सरापेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो लोग भी हों ध्यान रहे सराप देंगे। सुनिएगा अगले की तरफ चलते, 3 नंबर था, 4 नंबर देखिएगा। 4 नंबर है कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स सेक आइए ब्रैकेट में टेन अंडर रूट एक्स, सेक ब्रैकेट में टेन अंडर रूट एक्स, ध्यान से समझिएगा। अब स्टैंडर्ड क्या होता है आपका फार्मूला कि डी बाई डी एक्स, सबसे पहले जहाँ क्वेश्चन लिखेंगे तो आप फार्मूला लिख लीजिएगा, आप एक बार समझ में आता है ऐसे बढ़िया से, सेक एक्स हो गया। अब देखिएगा सेक एक्स का कितना होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का कितना होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है हमें कहा है, ठीक। तो बोलिएगा ये जो सेक एक्स होना चाहिए, एक्स यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये जो सेक है ये पहले सेक है, आगवा एक्स है लगिया, हेकारा लगिया क्या है टेन अंडर रूट एक्स, गुजात हो गया ना। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स के स्थान पे एकदम भूल के एकदम लिख देना है टेन अंडर रूट एक्स, इंटू टेन एक्स के स्थान पे टेन अंडर रूट एक्स है लिख दिए। देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स ही हो गया, लेकिन जो कुजात हुआ है उसका दोबारा करेंगे नहीं, कुजात क्या दिख रहा है टेन अंडर रूट एक्स, ध्यान से एकदम देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन बहुत आराम से समझिएगा। सेक टेन अंडर रूट एक्स प्लस है कि इंटू है ना टेन अंडर रूट एक्स, पहले से ही है, पहले से बैठा है क्या करते हैं देखिएगा टेन एक्स, तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स। देखिएगा ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप रफ और कापी लेके बैठे रहिएगा, ठीक है, कहाँ कि लिखने में भी आसानी रहेगी। मान लीजिए हम लिखते जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग ऐसे ही तकते रह जाएंगे घबरा जाएगा। बोलिएगा टेन एक्स का अवकलन कितना होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, बबुआ हई स्टैंडर्ड है, एक्स ही जो होना चाहिए टेन की लगिया, जा एक्स टेन की लगिया क्या है अंडर रूट एक्स, डिफरेंट हो गया ना। तो यहाँ पे सबसे पहले टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे कितना है अंडर रूट एक्स, लेकिन जो भी डिफरेंट हुआ है एक्स से कौन दिख रहा है भिन्न अंडर रूट एक्स, अवकलन दोबारा है हो जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स इंटू, बोलिएगा है सेक स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, सीधा सीधा फार्मूला लिखा है, यहीं पे क्या करेंगे आंसर, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, और नहीं थोड़ा समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को बैक करके इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप भागा के देखेंगे तो वो भागने लगेगा, घबरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 5 नंबर, दिया है डी बाई डी एक्स साइन, देखिए डी बाई डी, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा एक सेकेंड यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ससुरा का पता नहीं है कब का दे देगा, अब हमको तो पढ़ाना है तो समझाना पड़ेगा। देखिए है साइन इतना बटा इतना है, तो ये अंश बटे हर वाले फार्मूले पर होगा। अभी अंश बटे हर का फार्मूला हमने नहीं बताया आपको,
ये वाला भी मल्टीप्लाई पे होगा, ये इंटू इंटू पे है तो ये दो फलन के गुणनफल पे होगा। ये वाला और ये वाला क्वेश्चन अलग है, इन दोनों को बताना है क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट जो फार्मूला बताएं इसको अगले लेक्चर में, क्योंकि मल्टीप्लाई का फार्मूला है और डिवाइड का फार्मूला है, इसको बताना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। पहले 7 नंबर देखते हैं, पहले 8 नंबर देख लीजिए तब 7 नंबर देख लिया जाएगा। ठीक है, समझिएगा। तो ये 5 नंबर ना डाल के क्या लिख दे रहे हैं 8 नंबर। डी बाई डी एक्स लिखा है कास, आई ये क्या है लग गया एक अंडर रूट एक्स। बगुआ बोलिएगा। अब हम थोड़ा सा फार्मूला लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स कास एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स। एक्स से अलग क्या दिख रहा है अंडर रूट एक्स, कुजात हो गया ना, तो ये लिख देंगे माइनस साइन, कुजतिया को साथ लिख दीजिए एक बार, और कुजतिया का एक बार अवकलन कर दीजिए अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स। और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले को देख लेते हैं थोड़ा सा। 7 नंबर देखिएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा, थोड़ा समझिएगा, बड़ा नहीं है, आसान, एकदम आसान है, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिएगा ये जो 2 कांस्टेंट है, एक है तो पहले बाहर करिए, कलर या के 2 हो गया, डी बाई डी एक्स और कितना हो गया अंडर रूट काट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब बोलिए, हमने फार्मूला नहीं है, कहीं फार्मूला नहीं दिया होगा, लेकिन डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का कितना बताएं हम आपको 1/2 अंडर रूट एक्स। देखिएगा ठीक है, 2 अंडर रूट एक्स। तो बोलिएगा ये एक्स से डिफरेंट क्या दिख रहा है एक्स का स्थान पे, काट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमने बोला कि एक्स से भिन्न क्या दिख रहा है काट एक्स का स्क्वायर, तो बोलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे काट, तो बोलिए कितना हो जाएगा 2 इंटू, बोलिएगा काट एक्स स्क्वायर है, एक्स से भिन्न क्या दिखाई दिया काट एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले बोलिएगा एक्स, और एक्स के स्थान पे कितना होना दे दिया है इतना, लिख देंगे 1/2 अंडर रूट काट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इंटू है एक्स से भिन्न है था ना, ये वाला तिरिया वाला है वाला, तो एक दोबारा अवकलन डी बाई डी एक्स है कितना हो जाएगा काट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए, है 2 से 2 को पहले खचाक से काटा दीजिए, 1/, अंडर रूट काट एक्स का स्क्वायर इंटू, बोलिएगा है काट, अवकलन काट का कितना होता है डी बाई डी एक्स, काट एक्स का अवकलन होता है ना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए एक्स के स्थान पे कितना दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो लिख देंगे ये माइनस कोसेक स्क्वायर, ये लग गया क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स से इस एक्स से एक्स स्क्वायर भिन्न है ना, तो दोबारा अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना होता है आपका 2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हमको उम्मीद है कि अवकलन की शुरुआत कैसे करते हैं, अवकलन थोड़ा सा भी अगर आपको दिमाग लगा देंगे तो ये पूरा वीडियो समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला फार्मूला बताएंगे, और 2 क्वेश्चन है 9 नंबर और 10 नंबर, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया है 9 नंबर और 10 नंबर अवकलनित प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले थ्योरी बताएंगे और उस पर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, बोलिए कि हाँ आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं तो सारा पाएंगे हम। ठीक है, तो धन्यवाद, अपना खुश रहिए, ख्याल रखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए लीजिएगा, और शेयर भी लगाइए, जितना हो सके शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमको। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।